नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जिसको लगाना बहुत ही आसान है और ये आप सभी के घरों में होना भी चाहिए। इसमें काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज है, इसके काफ़ी चमत्कारी फ़ायदे हैं। एक ऐसा पौधा जिसको चमत्कारी पौधे के नाम से भी जाना जाता है, जो अमृत जीवन के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे के बारे में आज हम बात करेंगे, किस तरीके से आप लगा सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं आपके जीवन में। चलिए बात करते हैं, वीडियो में बने रहिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और एक बेल आइकन आता है उसको भी ज़रूर दबाइएगा। मेरी जो भी नई वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देख रहे हैं आप, ये एक छोटा सा गमला है जिसके अंदर मैंने इसको लगाया हुआ है 2 साल से करीबन, और इसके सिर्फ नए पत्ते आते हैं, थोड़ी बहुत स्टैम्प होती है इसके अंदर नई आती है जो, और उसके अलावा ये पौधा किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। आप देख रहे हैं इस एक ही के अंदर 2-3 तरीके के पौधे भी उगे हुए हैं। तो इस तरीके से आप आराम से लगा सकते हैं। आप अपने टेरेस पे भी लगा सकते हैं और बालकनी वाले भी ज़रूर लगा सकते हैं एक छोटे ही गमले में। ये आपके बाकी किसी पौधे को नुकसान भी नहीं देता है और ये बीमारियों का काल है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जो सभी तरीके के पौधे की तरह की बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने में साबित हुआ है। यह हर तरीके के मानव जीवन का रोग से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है। इसके अमृत तुल्य वनस्पति माना जाता है इसको। इसके सबसे अच्छी खासियत यह है कि ये जिस भी पेड़ पर चढ़ता है उसके गुण को अपने भीतर चढ़ा लेता है। यानी कि ये गिलोय का पौधा है, गिलोय की बेल है। यानी कि अगर आप ये आपके काफ़ी जगह है और आपके घर में या बाहर आपके कहीं नीम का पौधा, या फिर हम नीम के पौधे को ले लेते हैं, अगर उस पर अगर इसकी बेल चढ़ जाती है तो कहते हैं कि उसके और भी गुण बढ़ जाते हैं कई गुना। पौधे से अधिकतर दवाइयाँ बनाई जाती है, जो देसी दवाइयाँ हैं उनमें इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से किसी भी तरीके के बुखार से पीड़ित है और काफ़ी दवाई लेने के बाद भी उसका बुखार नहीं आराम देता है, तो आप ऐसे में रोज़ाना गिलोय का सेवन करें। अगर किसी को डेंगू बुखार आ रहा है या दवा असर नहीं कर पा रही है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। घनवटी भी आप ले सकते हैं, इसकी गोलियां आती हैं गिलोय घनवटी के नाम से। आँखों की रोशनी में बढ़ावा देता है। ये गिलोय के रस को आंवले के जूस के साथ अगर आप मिला के पीते हैं तो इससे आपके आँखों के अनेकों प्रकार के जो रोग हैं उनको ये नष्ट कर देता है। यानी कि ये आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप देख रहे हैं इसके पत्ते का नहीं इस्तेमाल करना है आपको। ये स्टैम्प जो मेरे हाथ में मैंने पकड़ी हुई है, इस तरीके की हेल्दी स्टैम्प को आप ले सकते हैं और उसका ही आपको उबाल कर चाय बनाकर इस्तेमाल करना है। यानी कि आप इसको उबाल लीजिए 5 से 10 मिनट के करीब कम से कम, और उसको छानकर उसके रस को आप पी सकते हैं। आप चाहे तो आप इसका डायरेक्ट जूस भी निकाल सकते हैं मिक्सी में ग्राइंड करके, या इसकी दातुन भी आप कर सकते हैं चबा चबा कर। उससे आपके दांतों में भी किसी प्रकार के अगर दिक्कत है तो उससे भी समस्या मिलती है। जिस प्रकार हम नीम की दातुन का उपयोग करते हैं, पहले तो इन सभी की दातुनों का ही इस्तेमाल किया जाता था, तब टूथपेस्ट कम यूज़ करते थे लोग, उनके दांत इसीलिए काफ़ी स्वस्थ होते थे। तो इस तरीके से आप इसके दातुन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। देखिए इस प्रकार की आप स्टैम्प ले लीजिए, या और अगर आपको मजबूत मोटी स्टैम्प मिल जाती है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। नोट के पास से आप उसको अच्छे से लेकर और सिर्फ अच्छे से सॉइल मिक्सचर या मिट्टी में आप गड़ा सकते हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान होता है। ये देख रहे हैं आप, इसको सिर्फ 1 हफ़्ता हुआ है और आप इसके पत्तों से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि ये 1 हफ़्ते में इसने जड़ अपनी नीचे निकाल ली होगी काफ़ी अच्छे से, और ये देखिए नए नए इसके फुटाव शुरू हो गए हैं। तो इस प्रकार आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी स्टैम्प को आप लगा सकते हैं। अगर आप बड़ा पौधा नहीं चाहते हैं तो उसको कट करते रहिएगा।
पाचन क्रिया पे भी बहुत अच्छा काम करता है। ये गिलोय के रस का रेगुलर बेस पर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया जो है वो ठीक होती है। आपको जो पचाने की जो शक्ति है आपकी, वो भी अच्छी बनी रहती है। इसको पाउडर रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में इसका पाउडर भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है गिलोय के नाम से। जिन लोगों को भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा माना गया है। मोटापे से जो लोग परेशान हैं उनके लिए भी इसका सेवन करना बहुत ही अच्छा है। इसे आप शहद में मिलाकर और यूज़ कर सकते हैं, उससे आपके मोटापे में भी काफ़ी असर पड़ता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है ये भी पौधा। इम्यूनिटी को ये बहुत जल्दी अच्छा कर देता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो रोग से लड़ने में शरीर की को मदद करते हैं और किडनी और लीवर जैसे विषैले टॉक्स जो हमारे बॉडी में हो जाते हैं उससे भी ये बाहर निकाल फेंकता है। सर्दी खांसी जुखाम होती है तब भी इसकी हम चाय बनाकर पी सकते हैं। ध्यान दें, कुछ बातें ज़रूरी हैं जिन्हें मैं आपको बता देती हूँ। ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए और सुनिएगा। गिलोय के पत्ते का सेवन नहीं करना है आपको, इसकी स्टैम्प यानी कि डंठल का ही उपयोग करना है, जिसके अधिक मात्रा से आप यूज़ करने से आपके मुंह में छाले भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप पहले एक बार इस्तेमाल कीजिए, आपको सूट होता है तो आप ज़्यादा, अगर आप इन बीमारी से पीड़ित हैं तो आप इसका रेगुलर कुछ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, फिर इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यानी कि छोड़ सकते हैं, उसके बाद आप फिर से इसको 1-2 दिन के गैप में लेते रहिएगा। रेगुलर लेने से, क्योंकि गर्मी में ये गर्म भी होता है लेकिन सर्दी में ये काफ़ी अच्छा होता है। मैंने इसको यूज़ किया है, ऐसी कोई समस्या आई नहीं है, पर 1 हफ्ते से ज़्यादा मैंने इसको इस्तेमाल भी नहीं किया है। आप जैसे कोरोना जैसी बीमारियों से भी ये लड़ने में काफ़ी कारगर है, क्योंकि हमें भी इस तरीके की प्रॉब्लम 2-2.5 साल पहले हुई थी, जिस वजह से हमने बाहर जाना सही नहीं समझा। तो हमने अपने इसी तरीके से देसी जुगाड़ से ही हमने ये चाय बना के पी थी गिलोय की, कुछ ये अजवाइन के पत्तों की हमने इस तरीके से दिन में 2 बार ली थी, ज़्यादा भी नहीं। उससे हमारा बुखार भी बहुत जल्दी उतर गया था और ये हमारे उठने की हमारी क्षमता, जो सांस लेने नहीं पा रहे थे, उसमें काफ़ी इसने मदद की थी। तो इस पौधे का काफ़ी गुण है और इसकी देखभाल, इसको क्या खाद दे सकते हैं आप वो देखिए। ये हमने कुछ थोड़ी सी नीम खली ले रखी है और कुछ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद इसके लिए बहुत अच्छी है। और कोई केमिकल वाली आप कोई भी इसको खाद ना दीजिए, क्योंकि इसका अगर हमें सेवन करना है तो आप केमिकल वाली चीज़ अगर डालेंगे तो वो हमारे नुकसान ही करेगी हमारी बॉडी को, फ़ायदे की जगह। तो इस प्रकार आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत अच्छा पौधा है। इसको आप सन में रखिए, सन लविंग प्लांट है। इसको आप सर्दियों में इसके पत्ते जो है पीले पड़ के झड़ने लग जाते हैं, लेकिन जो ये स्टैम्प देख रहे हैं, इस तरीके की स्टैम्प, ये ऐसे ही एज इट इज़ रहती है। और जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती है, दोबारा से फरवरी मार्च का मौसम आने लगता है तो अपने आप इसमें फुटाव आने शुरू हो जाते हैं। आप ऐसे ना समझिएगा कि ये सिर्फ स्टैम्प है तो इसको आप उखाड़ फेंकें, क्योंकि इसकी स्टैम्प ही बहुत ज़रूरी है। आप सर्दियों में भी इसका सेवन करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, आपको सर्दी से बचाए रखता है ये पौधा। तो इस प्रकार आप अपने बच्चे, बूढ़े, घर में जो भी हैं लीजिए। और अगर आप रेगुलर बेस पे लेना चाहते हैं तो आप इनके चिकित्सालय यानी कि आप आयुर्वेद के चिकित्सालय जाके वहाँ से आप उनसे अच्छे से बात करके इसकी कोई गोली आपको रेगुलर बेस पे लेनी है या इसके स्टैम्प का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनसे आप बात करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।